everyone, I am Visheshta, your biology teacher. In this video, we are going to continue the chapter Plants Kingdom with a new topic, Pteridophytes. So, in the last video, we have studied about Bryophytes. तो Bryophytes और Pteridophytes, इन दोनों में आपस में लिंक है, तो एक बारी हम पहले Bryophytes के बेसिक फीचर्स को रिवाइज कर लेते हैं. ब्रायोफाइट्स के जो बेसिक फीचर हैं उनमें हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स के पास क्या है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर. थैलस लाइक स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है, उनके पास ना तो ट्रू रूट्स हैं, ना ही ट्रू स्टेम है और ना ही ट्रू लीव्स. मतलब कि उनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है. अब हम थोड़ी एडवांसमेंट देखेंगे किसमें, टेरिडोफाइट्स में. टेरिडोफाइट्स में हमारे ट्रू रूट्स भी हैं और ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स भी हैं. नेक्स्ट है हमारा वेस्कुलर सिस्टम. क्योंकि ब्रायोफाइट्स एक तो उनकी हाइट छोटी थी इसलिए उनको वेस्कुलर सिस्टम की जरूरत नहीं थी, और क्योंकि उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं थी इसलिए उनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं थे, जो कि हमारे इंट्रोड्यूस हुए कहाँ पर, टेरिडोफाइट्स में. और इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स बोला गया था. एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स इसलिए बोला गया था क्योंकि ये पहले ऐसे प्लांट थे जो कि लैंड पे मतलब रहना स्टार्ट कर चुके थे, मतलब धीरे धीरे लैंड की तरफ मूव कर रहे थे. पर इनको पानी, इनकी मोस्ट ऑफ द लाइफ जो थी वो इनकी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगी, पानी में ही इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए. फर्टिलाइजेशन के बाद इनकी लाइफ की मोस्ट ऑफ द स्टेज जो है किस में जाएगी, वो वाटर में. तो इनको ज्यादातर पानी की जरूरत होती है, बिना पानी के सरवाइव नहीं कर सकते. फर्टिलाइजेशन के लिए टेरिडोफाइट्स को भी पानी की जरूरत है, पर वो पानी के बिना भी कुछ उनके ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सरवाइव कर सकते हैं. खाली फर्टिलाइजेशन शॉर्ट पीरियड के लिए उनको पानी की जरूरत पड़ेगी, वरना वो पानी के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं. तो ये इनमें थोड़ा थोड़ा एडवांसमेंट आ रहा है. जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्गी. एल्गी में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर था, उसके बाद आए हमारे ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में थोड़ा एडवांस हुआ, स्टेम लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखने अपीयर हुए, जिसमें हमने पढ़े थे राइजोइड्स और गैमा कप्स. अलग अलग हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, पर वो डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं थी. पर टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, बॉडी जो होगी वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी और प्रॉपर हमारे रूट्स और स्टेम और लीव्स आ गए, और क्या आ गए हमारे वेस्कुलर सिस्टम. तो सबसे पहले हमारे वेस्कुलर सिस्टम किसमें है, टेरिडोफाइट्स में. और इनको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट्स. क्योंकि जैसे कि एम्फीबियन को ज्यादा पानी और लैंड की दोनों की जरूरत है, पर ज्यादातर वो टाइम अपना पानी में बिताते हैं, तो उनको एम्फीबियन बोला. इनको कुछ ही टाइम के लिए क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए जैसे रेप्टाइल्स को चाहिए पानी की जरूरत होती है, उसी तरीके से टेरिडोफाइट्स को खाली फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट. तो अब हम देखेंगे टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उनके स्ट्रक्चर के, उनके बॉडी के, किस तरह की उनकी बॉडी है. तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि टेरिडोफाइट्स में क्या आ गए हैं, अब वेस्कुलर प्लांट्स. हम टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या आ गया, अब जाइलम और फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम आ गए, जो कि क्या है, हमारे वेस्कुलर सिस्टम है. वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, पर इनके जो जाइलम और फ्लोएम है उनमें एक एक हमारे जो स्ट्रक्चर है, मतलब 3 यूनिट से मिलके बने हैं इनके जाइलम और फ्लोएम. मतलब कुछ जो काम है वो नहीं हो पाएगा पूरे प्रॉपर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरह, बट हमारे जाइलम और फ्लोएम जो है वो अपना प्रॉपर काम करेंगे कुछ फंक्शन को छोड़ के. तो इसलिए इनकी हाइट जो है थोड़ी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से थोड़ी कम हो सकती है टेरिडोफाइट्स की. और ये सीडलेस प्लांट है, मतलब वेस्कुलर सिस्टम आ गया पर अभी भी सीड फॉर्मेशन नहीं हो रही है. हम देखेंगे अभी आगे चल के कि सीड के जैसा कुछ बना रहे, सीड वाली हैबिट ये शो कर रहे हैं कि जैसे सीड बनता है उसको जो हमारी प्लांट की फीमेल बॉडी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो न्यूट्रिएंट देते हैं, उस तरीके का ये बिहेवियर शो करेंगे. पर इनका सीड फॉर्मेशन अभी भी प्लांट्स में नहीं आई है टेरिडोफाइट्स तक. ठीक है, तो फिर हमारे इनके पास क्या है, वेस्कुलर सिस्टम है जो कि जाइलम और फ्लोएम है. जाइलम और फ्लोएम में भी इनके पास जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं, जाइलम वेसल्स नहीं है. और इनमें कंपेनियन सेल हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ रखा है ये कंपेनियन सेल्स भी नहीं है. मतलब फ्लोएम में भी एक स्ट्रक्चर हमारा गायब है और किसमें, वेस्कुलर सिस्टम में भी, पर वेस्कुलर नहीं जाइलम में. पर क्या होगा, हमारा इनका फंक्शन प्रॉपर हो रहा है, थोड़ा बहुत
फर्क पड़ सकता है, उसकी वजह से क्या होता है, हाइट थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स मेनली हमारे किस तरीके के प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग तो होगी नहीं क्योंकि सीड्स ही नहीं है, इनमें ज्यादातर हॉर्सटेल, फर्न्स ये सब इंक्लूड होते हैं। मतलब फर्न जैसे जो हमारे जो थोड़ी बड़ी वाली हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स वो वाले इनमें इंक्लूड होंगे। और हैबिटेट कैसा है, क्योंकि इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो थोड़ा मॉइस्ट वाला इनको चाहिए प्लेस, तो कूल डेंस शेडी प्लेस, मतलब कि जहाँ पे मॉइस्ट हो। पर ये हमारे सैंडी सॉइल में भी सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे जैसे टेरिडोफाइट्स में भी ऐसे हैं कुछ प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, मतलब जो पहले बिल्कुल बेसिक प्लांट्स है टेरिडोफाइट्स में भी, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड है पर एडवांसमेंट इतनी नहीं आई है। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें थोड़ी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, उनकी लीफ, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे मॉडिफाई हो गया है जो कि सैंडी सॉइल में भी सर्वाइव कर सकता है। मतलब बिल्कुल पानी अगर मिनिमल भी प्रेजेंट होगा तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडी टाइप। बॉडी किस तरीके की है, जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी जो है उसमें ट्रू लीव्स भी आई हैं और स्टेम और रूट, ये जो बॉडी है इनकी पूरी प्रॉपर डिफरेंशिएट हो गई है। मतलब मोस्टली इस तरीके के प्लांट होंगे इनके, यहाँ पे रूट्स भी होंगी। अभी तक हमने पढ़ा था राइजोइड्स हैं, मतलब कि ट्रू रूट्स नहीं है। जो हमने ब्रायोफाइट्स तक पढ़ी हैं उनमें ट्रू रूट्स नहीं है, खाली क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। इनमें रूट्स भी है। यहाँ पे ये वाली जो होंगी वो होंगी हमारी रूट्स, प्रॉपर रूट्स हैं, लीव्स भी हैं और स्टेम भी होगी। ये क्या है, ये है फर्न का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा होता है। तो फर्न के स्ट्रक्चर में क्या ऐसे होते हैं कि रूट्स भी होती है, लीव्स भी है। हमने देख रखी है, फर्न इज वेरी कॉमन प्लांट, तो हम सबने देखा ही हुआ होगा फर्न। अभी हम आगे जाके पिक्चर भी देखेंगे। तो हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स में हमारी मेन जो स्टेज थी वो कैसी थी, गैमेटोफिटिक। पर हमने क्या देखा, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में हमारी मेन जो स्टेज होगी वो होगी हमारी स्पोरोफिटिक। मतलब कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट बॉडी जो बनेगी वो हमारी डोमिनेंट होगी इन टेरिडोफाइट्स। उसका उल्टा था बिल्कुल ब्रायोफाइट्स में। अब हम जितने एडवांस बॉडी हम देखते जाएंगे उतनी में हम क्या देखेंगे कि जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट। मतलब ये जो हमारा प्लांट हम जो भी देखेंगे, ये जो प्लांट है, लीव्स और ये सब, ये हमें इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। और गैमेटोफाइट एक छोटा सा रिड्यूस्ड सा स्ट्रक्चर बना होगा, यहाँ पे साइड में ही एक ऐसे करके कुछ थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा जो जिसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। और ये क्या होगी, पूरी मेन प्लांट बॉडी जो होगी उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। ये भी एक वजह है कि ये जो यहाँ से हमारी सीड हैबिट स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो बॉडी है वो स्पोर्स बना रही है और उन स्पोर्स से क्या बनेगी, आगे फर्दर जनरेशंस हमारी बनेंगी। तो ऐसे ही होता है, जो हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है उनमें भी क्या बनता है, पहले जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें फ्रूट होता है, फ्रूट से क्या बनते हैं, सीड्स, और सीड से हमारा जो नेक्स्ट प्लांट बनता है। ऐसे ही हो रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो सीड हैबिट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी टेरिडोफाइट से। और इनके पास क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज। स्पोरोफाइट जो होगी वो हमारी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में डिफरेंशिएटेड है। मतलब कि इनके पास लीव्स भी है, रूट्स भी हैं और ट्रू स्टेम भी है, प्रॉपर जो अपना फंक्शन करेंगी। लीव्स जो होंगी वो लीव्स वाले फंक्शन करेंगी, रूट जो होगी वो मिनरल और क्या फूड को हमारे सॉइल से एब्जॉर्ब करेगी और पूरी प्लांट बॉडी में वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट कराएगी। लीफ का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का, फूड प्रोडक्शन, तो वो वही करेगी। और जो स्टेम होगी वो स्ट्रेंथ देने का काम और जो हमारा फूड और मिनरल कंडक्शन है उसका काम करेगी, वो यहाँ पे सेम ही काम करेगी। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है, वेस्कुलर सिस्टम। तभी ये क्या कर पा रहे हैं, रूट जो है हमारी वो अपना फंक्शन कर पा रही है। यहाँ पर ट्रू रूट तभी तो आएंगी, तभी अपना काम कर पाएंगी। जब तक हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं है तो फिर खाना ऊपर कैसे पहुंच सकता है रूट से। तो रूट से खाना एब्जॉर्ब करेंगे और फिर क्या होगा, वो दूसरे प्लांट पार्ट्स में पहुंचा देंगे और फिर खाना बनेगा लीव्स में और
सिंपली जो खाना होगा वो हमारे जो प्लांट बॉडी होगी उसको कंज्यूम करेगी। नेक्स्ट है हमारा लीव्स। तो यहाँ पे टेरिडोफाइट की लीव्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टडी करनी, क्योंकि ये हमारी लीव्स जो है टेरिडोफाइट्स में उनमें मॉडिफिकेशन भी होती है, काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था अभी कि जिस सैंडी सॉइल में सर्वाइव करवा पा रहे हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है, और मेनली जो प्लांट बॉडी मॉडिफिकेशन पढ़ी गई है वो किस में है? हमारी लीव्स में। तो लीव्स जो है टेरिडोफाइट्स की वो किस तरीके की हो सकती है? स्मॉल भी हो सकती है, जैसे कि ये है इक्विसिटम, इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट्स। इक्विसिटम, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो लीव्स है ये इतनी छोटी छोटी सी, ये क्या है? ये लीव्स ही तो प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल्स। अगर लीव्स हमारी छोटी प्रेजेंट है तो फिर क्या बोलेंगे हम उनको? माइक्रोफिल्स। और अगर हमारी लीव्स जो है वो बड़ी प्रेजेंट है, मतलब कि बड़ी बड़ी लीव्स, जैसे अभी मैंने बना के दिखाया था कि जो फर्न है उसकी लीव्स ऐसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है, तो ये क्या है? ये लार्ज है, लार्ज इन साइज। अगर लीफ लार्ज इन साइज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोफिल। मैक्रोफिल मतलब लार्ज, और माइक्रो मतलब छोटी, जैसे कि है एग्जांपल स्लेजेनेला। इक्विसिटम, हमारे इक्विसिटम की जो लीव्स है वो किसके एग्जांपल है? माइक्रोफिल्स की। और जो हमारी स्लेजेनेला और फर्न्स ये सब किसके हैं? मैक्रोफिल्स की। और स्पोरोफाइट, हमारी जो लीफ है ये हम देख रहे हैं, ये जो लीफ है इसमें क्या होता है? ये हमारी लीफ होती है इस तरीके की, इसमें मॉडिफिकेशन होती है, जैसे अभी मैंने बताया था, इसीलिए ही इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि लीफ में मॉडिफिकेशन होती है। इस पर प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरेंजिया, लीफ जो होती है उसमें क्या होते हैं? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो लीफ पे जिस भी लीफ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, मतलब स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स जो स्पोर बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। और उनके पास क्या होते हैं? स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। जिस भी लीफ के पास हमारी क्या होंगे? स्पोरोफाइट होंगे। जिस भी लीफ पे हमारा स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। मतलब कि यहाँ माइक्रोफिल बोल रहे हैं, माइक्रोफिल या फिर मैक्रोफिल की जगह फिल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? लीफ के लिए। और यहाँ पे क्या होगा? स्पोरोफिल, मतलब कि जिस भी लीफ पे हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल्स कैसे स्ट्रक्चर है? स्पोरोफिल्स आर दोज स्ट्रक्चर, दोज लीव्स, बेसिकली स्पोरोफिल्स आर दोज लीव्स दैट possess sporophyte and form sporangia। मतलब कि जो स्पोरेंजिया बना रहे हैं, स्पोरोफिल मतलब कि क्या होंगे? जो हमारी लीव्स जिन पे हमारा स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा, और स्पोरोफाइट क्या बना रहा है? लीव्स पे स्पोर्स बना रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल्स। या तो हमारे लीफ पे प्रेजेंट हो सकता है, या फिर वो जो लीफ है वो पूरी तरह मॉडिफाई हो जाएगी और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगी, एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर बना लेगी। किस तरीके का? एक कॉम्पैक्ट सा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगी जो कि हमारी मेन स्टेम से कनेक्टेड होगा। ये हमारा मेन स्टेम से कनेक्टेड है, मेन स्टेम से कनेक्टेड होगा। और ये क्या है? ये एक लीफ ही है जो कि मॉडिफाई होके उसने क्या बना लिया? हमारा बना लिया स्ट्रोबिलाई, या फिर हम इसको बोलेंगे कोन। ये कोन के जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे स्ट्रोबिलाई, या फिर स्ट्रोबिलस सिंगुलर स्ट्रोबिलाई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कोन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोरस। तो इसके तीन नाम हैं, या तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रोबिलाई, या फिर बोलेंगे कोन, या फिर बोलेंगे सोरस।
ऐसी लीफ जो कि पूरी तरीके से मॉडिफाई हो गई है और क्या बना रही है, स्पोरोफाइट बना रही है, और उस स्पोरोफाइट को हम क्या बोलेंगे, या तो स्ट्रोबिलाई या फिर कोन या फिर सोरस। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं इक्विसिटम में, मतलब कि दूसरे जो प्लांट्स होंगे क्या पता उनमें लीफ पूरी तरीके से मॉडिफाई ना हो, खाली उन पे स्पोरोफिल प्रेजेंट हो, मतलब कि वो स्पोरोफिल बना रही हो, उन पे स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया बना रहे हैं, मतलब कि स्पोर्स बना रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। अगर वो लीफ पूरी तरीके से मॉडिफाई हो गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलाई, कोन या फिर सोरस, कोई भी, तीनों ही सेम चीज है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारी लीव्स मॉडिफाई, पूरी तरह मॉडिफाई होकर क्या बना रही थी, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन या फिर सोरस। तो उनका स्ट्रक्चर ये हमें दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, इनका हाफ ऑफ द पार्ट जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, फीमेल स्पोर्स। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो प्लांट होते हैं, लीफ होंगी, लीव्स होंगी, लीव्स पे क्या प्रेजेंट होगा, स्पोरोफिल या फिर स्पोरेंजिया बोल सकते हैं। लीव्स पे प्रेजेंट है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया हमारे क्या बनेंगे, स्पोर्स। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट ब्रायोफाइट्स में भी कि जो स्पोर्स जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, मियोसिस से। क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले जो हमारे लीव्स पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो स्पोरेंजिया क्या है, हमारी स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट क्या करेगी, उसका काम है स्पोर्स बनाना। तो स्पोर्स किस तरीके से बनेंगे, जो उसके स्पोरोफाइट के सेल्स हैं वो हमारे, उनमें क्या होगी, रिडक्शन डिवीजन हो जाएगी, मतलब कि अगर हमारे 4 सेल है तो बच के हमारे कितने बचेंगे, 2, खाली 2 सेल बचेंगे। तो ऐसे ही करके क्या बनाएंगे, स्पोर्स बना लेंगे, और स्पोर्स हमारे आगे फर्दर क्या बनाएंगे, स्पोर्स भी हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो फीमेल स्पोर, या तो फीमेल स्पोर हो सकते हैं, या फिर मेल स्पोर। वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके, कौन सा जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहे हैं। अगर उनके पास फीमेल क्रोमोसोम होगा तो क्या बनेंगे, फीमेल स्पोर, और अगर मेल क्रोमोसोम होगा तो क्या बनेंगे, मेल स्पोर्स। और हम फीमेल स्पोर को क्या बोलेंगे, फीमेल स्पोर को हम बोलेंगे मेगास्पोर, और मेल स्पोर को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। अब इनको मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेगास्पोर मेजरली जो हमारे फीमेल स्पोर होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, बिगर इन साइज होते हैं। तो मेगा का मतलब क्या है, जो बड़े हैं, जो साइज में बड़े होंगे वो कैसे होंगे, मेगास्पोर, मतलब फीमेल स्पोर्स बनाएंगे, और जो साइज में छोटे होंगे वो कैसे होंगे, माइक्रोस्पोर, और वो क्या बनाएंगे, हमारे मेल स्पोर्स। और इन स्पोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, मेगा मदर स्पोर, मतलब कि ये आगे फर्दर जो होंगे, पहले हमारा एक स्पोर बनेगा, एक स्पोर में रिडक्शन डिवीजन होंगे, उससे बाकी 4 जो हमारे वो बनेंगे स्पोर्स, उनसे हमारे क्या बनेंगे, फीमेल स्पोर और मेल स्पोर। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेगा मदर स्पोर। सबसे पहले क्या होगा, हमारे लीव्स पे हमारे स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा। स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरेंजिया, जो कि क्या करेगा, स्पोर बनाएगा। तो जो सबसे पहले स्पोर बनेंगे उनको हम बोलेंगे मेगा मदर स्पोर, और मेगा मदर स्पोर बाकी सारे स्पोर्स को बनाएंगे डिवाइड होकर। मेगा मदर स्पोर क्या होगा, ये डिवाइड होगा आगे फर्दर 4 स्पोर्स में, इससे हमारे 4 स्पोर बनाएंगे। तो इस वाले को जो डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलेंगे मेगा मदर स्पोर या फिर मेगा मदर सेल, क्योंकि ये सेल से डिवाइड होके बाकी सारे स्पोर्स बन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेगा मदर सेल। ठीक है, फिर बाद में क्या होगा कि ये जो स्पोर्स हैं ये इनमें क्या होगी, जर्मिनेशन होगी, मतलब कि आगे जाके ये फीमेल और मेल स्पोर क्या होंगे, फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। ये हमारा जर्मिनेशन होने के बाद क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, एक फीमेल गैमेटोफाइट होगा, एक मेल गैमेटोफाइट होगा। तो हमारा जो मेगा मदर स्पोर्स है, स्पोर्स बनेंगे, उनमें बाद में जर्मिनेशन होगी, और जर्मिनेशन से वो क्या बनाएंगे, एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट।
और गैमेटोफाइट जो हमारे टेरिडोफाइट्स के हैं, टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट जो है उसको हमने नाम दिया है प्रोथैलस। और प्रोथैलस इसको नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वो जैसे हमने बाकी सारे ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, एल्गीज पढ़ी थी, उसके जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो और ये क्या करेगा, फर्दर आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगा और मेल रिप्रोडक्टिव, दोबारा बोल रही हूँ यहाँ से थोड़ा सा हो गया। गैमेटोफाइट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे टेरिडोफाइट्स में? प्रोथैलस। प्रोथैलस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आगे फर्दर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन बनाएगा? गैमेटोफाइट। मतलब गैमेटोफाइट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रोथैलस, क्योंकि इसका थैलस लाइक स्ट्रक्चर है और ये क्या है, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन से एक पहले की स्टेज है। और ये क्या बना रही है? हमारे मेल गैमेटोफाइट, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि क्या है, फीमेल तो है हमारा एग। तो हमारा जो गैमेटोफाइट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोथैलस। प्रोथैलस उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो फर्टिलाइजेशन है उससे बिल्कुल एक पहले की स्टेज फॉर्म कर रहे हैं। तो गैमेटोफाइट हमारा जो प्रोथैलस है उससे हमारे क्या बनेगा? एग। एग किस में बनेगा? हमारा आर्चिगोनिया में। और क्या बनेगा हमारा? एंथर्स। एंथर्स किस में बनेंगे? एंथ्रीडियम में। और एंथ्रीडियम और आर्चिगोनिया क्या है? आर्चिगोनिया है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन और एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। वो जो अपने अपने गैमेट्स को फॉर्म करेंगे, मतलब आर्चिगोनिया क्या बनेगा? फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग। और वो कितने हो गए? नंबर 1, मतलब कि एक ही बनाएगा, एक एग बनाएगा। और जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम बहुत सारे क्या बनाएगा? एंथर्स बनाएगा, जो बाद में क्या करेंगे आगे जाके? फर्टिलाइजेशन और एक नए प्लांट को ओरिजिनेट करेंगे। अब हम देखेंगे फेज ऑफ टेरिडोफाइट, मतलब कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन करेंगे वो। तो बॉडी जो है उनकी डिफरेंशिएटेड है, एक तो स्पोरोफाइट में और एक गैमेटोफाइट। जैसे कि अभी हमने देखा स्पोरोफाइट कहाँ पे प्रेजेंट है? लीफ पे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोबिलस। या फिर अगर वो स्ट्रोबिलस अलग से मॉडिफाई लीफ जो होके पूरी बनी है तो स्ट्रोबिलस बोलेंगे, कोन या फिर सोरस। और अगर नहीं बनी है, खाली वो लीफ पे प्रेजेंट है, स्पोर्स जो है, तो क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। और गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। और गैमेटोफाइट को भी कैसा, जैसा प्लांट को चाहिए ऐसे ही उसको मॉइस्चर भी चाहिए। क्यों चाहिए मॉइस्चर? क्योंकि फर्टिलाइजेशन करानी है। गैमेटोफाइट में अब क्या होगा? गैमीट्स बनेंगे और क्या होगा? फर्दर फर्टिलाइजेशन। इसलिए उसको कैसे चाहिए? डैम शेडी एरिया टू ग्रो, मतलब कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर हो, जहाँ पे वो ग्रो कर सके। और जो गैमीट्स भी बनेंगे बाद में, उनको भी वाटर मिल सके, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। और ये जो गैमेटोफाइट, हमारे जो टेरिडोफाइट मैंने बताया था कि ये कुछ इनमें इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो चुकी है, मतलब इतनी सारी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं टेरिडोफाइट्स में कि कुछ रिस्ट्रिक्शन कंडीशन में ही प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि मॉडिफिकेशन होने की वजह से अब इनको चाहिए खाली डैम, मतलब ठंडा एरिया होना चाहिए। ज़्यादातर हमारे टेरिडोफाइट्स कहाँ मिलते हैं? ठंडे एरिया में, मतलब कि जहाँ पे ठंड होती है। ऐसे ही है, क्योंकि इनका गैमेटोफाइट जो है वो वहीं पे ही ग्रो करेगा, तो फिर प्लांट्स भी जो मिलेंगे हमारे वो सेम उसी एरिया में मिलेंगे। तो ये हमारे बहुत ही कम मिलते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो इनका गैमेटोफाइट जो होगा वो क्या करेगा? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे इसके पास, जिसको हम बोलेंगे, मेल जो होगा उसको बोलेंगे हम एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम, या और फीमेल को क्या बोलेंगे? आर्चिगोनिया और आर्चिगोनियम। मतलब अगर सिंगुलर बोल रहे हैं तो आर्चिगोनियम और प्लूरल आर्चिगोनिया, जिसमें क्या बनेंगे? एंथ्रोजॉइड, या फिर क्या बोल सकते हैं? एंथर्स। और आर्चिगोनियम क्या बनाएगा? हमारा एग, जिसको बाद में फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होगा?
पानी की ज़रूरत होगी। और इन दोनों का फ्यूज़न होने के बाद ये हमारे एग होगा, ये हमारा एंथर होगा, ये इसको फ्यूज़ करेगा। फ्यूज़ करने के बाद ये क्या बना देंगे, एक नया स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। तो ये कैसा होगा, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। ये सारा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ब्रायोफाइट्स में भी जो हमारा एंथर होगा वो भी कैसा होगा, हमारा हैप्लॉइड, और एग भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो अब क्या होगा हमारा, जब जाइगोट बन गया, ये हमारा आ गया यहाँ पे जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद क्या होगी, इसमें सेल डिफरेंशिएशन होगी, सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन के बाद ये क्या बनेंगे, स्पोरोफाइट। क्या होगा, जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट, विच इज डोमिनेंट फेज। क्यों उनका डोमिनेंट फेज है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी लाइफ साइकिल निकलेगी वो हमारी किस में निकलेगी, स्पोरोफिटिक स्टेज में। मतलब जो हम प्लांट बॉडी देखेंगे, जो हम देख सकते हैं नॉर्मली, जो हम मतलब गैमेटोफाइट का कितना काम है, खाली गैमेट्स बनाना, फिर वो रिड्यूस हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो हमारी प्लांट बॉडी होगी, जो कि लीफ, रूट और स्टेम, ये जो हम पूरा प्लांट देखेंगे वो क्या होगा, स्पोरोफाइट। इसलिए क्या है, डोमिनेंट स्टेज है। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, मतलब कि ज्यादातर जो हमारे स्पोरोफाइट, जो टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों ही सेम तरीके के होते हैं। मतलब मेल और फीमेल स्पोर जो होगा वो दिखने में कैसा होगा, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। मतलब सबसे पहले क्या बनेंगे, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे यहाँ पे, स्पोर्स। स्पोर्स कैसे बनेंगे, मियोसिस होके, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेंगे। और स्पोर्स भी कैसे होंगे, होमोस्पोर्स। होमोस्पोर्स मतलब जो कि दिखने में, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है और फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होगा। तो जो दिखने में सेम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, होमोस्पोर्स। और जो दिखने में अलग अलग होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, साइज में भी डिफरेंस हो सकता है, उनके अपीयरेंस में भी डिफरेंस हो सकता है, उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोर। जैसे कि किस में होते हैं हमारे, स्लेजिला और साल्विनिया। मतलब कि ये दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें किस तरीके के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स, जो कि बाद में आगे चल के क्या बनाएंगे, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट। यही हमने पढ़ा कि जो स्पोर्स होते हैं उनमें पहले जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन से क्या बनेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल, मतलब गैमेटोफाइट बनेगा। कुछ स्पोर्स जो होंगे वो मेल गैमेटोफाइट बनेंगे और कुछ स्पोर्स जो बनेंगे हमारे वो फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, अब हमने पहले भी पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में कि जो फीमेल स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट होता है वो क्या करता है, स्पोरोफाइट को वही न्यूट्रिशन देगा। तो यही होता है यहाँ पर भी कि फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स रिटेन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड्स। मतलब कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा उसमें ही क्या होगा हमारे, ये हमारा हमने देखा अभी, ये प्रोथैलस होता है, प्रोथैलस कोई राइजोइड्स, इसमें ही क्या होगा हमारे, यहीं पे ही पेरेंट स्पोरोफाइट। मतलब कि पेरेंट स्पोरोफाइट कौन से होंगे, जो कि स्पोर्स बना रहे हैं, जो कि बाकी स्पोर्स को बर्थ दे रहे हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होगा ज्यादातर स्टेज में, मतलब कि लाइफ की मोस्टली स्टेज में ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। और यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, जो कि पेरेंट स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द स्पोरोफाइट। अब क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट में जो गैमीट्स बनेंगे उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन से क्या बनेगा, स्पोर। और यहाँ पर ही क्या बनेगा, जाइगोट जो होगा, जाइगोट से ही हमारे क्या होगा बाद में, ये होगा फीमेल गैमेटोफाइट,
फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है हमारा, गैमीट्स, गैमीट्स बने थे और गैमीट्स में क्या हुए थे, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना था, जाइगोट। तो फीमेल गैमेटोफाइट में हमारा क्या होगा, जाइगोट प्रेजेंट होगा, जो कि बाद में क्या बनाएगा, फर्दर उसमें सेल डिवीजन होंगी, यही है, और ये क्या होगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट में जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन होंगे, उससे क्या बनेंगे, एम्ब्रियो। और अब ये जो एम्ब्रियो है वो दो तरीके के स्पोर्स बनाएगा, या तो फिर वो बना सकता है मेगास्पोर, और मेगास्पोर कौन से होते हैं, मेगास्पोर है, हमने अभी अभी पढ़ा है, फीमेल का जो फीमेल स्पोर जो होगा उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर, फीमेल का स्पोर मेगास्पोर, या फिर बना सकता है माइक्रोस्पोर, जो कि क्या होगा, मेल स्पोर बनाएगा। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में क्या प्रेजेंट होगा, जाइगोट, और जाइगोट फीमेल गैमेटोफाइट से न्यूट्रिएंट लेगा, न्यूट्रिशन लेने के बाद क्या होगा, उसमें सेल डिवीजन होंगे, और न्यूट्रिशन तो कंटिन्यू लेगा ही, फिर क्या होगा, सेल डिवीजन के बाद यहाँ पे सेल डिवाइड होंगे, और सेल डिवाइड होने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेंगे, एम्ब्रियो से हमारे बनेंगे या तो मेगास्पोर्स बन सकते हैं या माइक्रोस्पोर्स। और क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं तो ये कंडीशन क्या होगी, हेट्रोस्पोरस, मतलब कि दो तरीके के स्पोर्स बना सकते हैं। यहाँ पे जब हमारा स्पोरोफाइट बनना था तब तो हमारे कैसे बनेंगे, सिंगल, मतलब एक तरीके के स्पोर, जिनको हम क्या बोलेंगे, होमोस्पोर, और जब हमारे दो तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हेट्रोस्पोर, जिसमें क्या बनेगा, या तो बनेगा मेगास्पोर, जिसको हम जो कि क्या करेगा, फीमेल स्पोरोफाइट बनाएगा, और माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल स्पोरोफाइट। ये यहाँ पे क्या बनेगा, फीमेल स्पोर से ऑब्वियसली फीमेल स्पोरोफाइट, और यहाँ क्या बनेगा, मेल स्पोरोफाइट बनाएगा, जो कि किससे बनेगा, मेल स्पोर से। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें हमारे क्या आ गया, जाइगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये है फीमेल गैमेट, ये आ गया यहाँ पे मेल गैमेट, एंथर, इसने यहाँ पे फर्टिलाइज करा, तो ये ही कन्वर्ट होके जो हमारा फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट से यहाँ क्या बन जाता है, जाइगोट। मतलब कि ये क्या है, ये फीमेल गैमेट में ही प्रेजेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, हमारा फीमेल गैमेट में, फीमेल गैमेट में ही हो रहा है। जो फीमेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट था, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो फिर यहाँ क्या होगा, ये जो जाइगोट होगा, जाइगोट जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट में। और क्योंकि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होगा तो ये सारा जो अपना न्यूट्रिशन लेगा वो कहाँ से लेगा, हमारा प्लांट बॉडी है पूरी, तो उसमें फूड प्रोडक्शन हमारा लीफ में होता है, पर उससे क्या होता है, सारे प्लांट बॉडी के जो पार्ट हैं उसमें अलग अलग जाता है सब में। तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट से क्या लेगा हमारा जाइगोट, न्यूट्रिशन लेगा, और न्यूट्रिशन लेने के बाद ये जैसे जैसे बड़ा होगा, मतलब सेल डिवाइड होंगे, न्यूट्रिशन लेता रहेगा, सेल डिवाइड होते रहेंगे, वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो एम्ब्रियो है उसमें मेल डोमिनेंस होगा या फिर फीमेल कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे। जैसे कि हमारे ह्यूमंस में भी होते हैं कि बेबी जो होगा या तो फिर वो फीमेल भी हो सकता है या मेल भी, तो ऐसे ही होगा इसमें। अगर बेबी जो इनका एम्ब्रियो बनेगा अगर वो मेल होगा, मतलब कि उसमें अगर मेल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, मेल क्रोमोसोम आएगा, तो फिर क्या होगा, वो माइक्रोस्पोर बनाएंगे। माइक्रोस्पोर बाद में क्या बना लेगा, माइक्रोस्पोरो,
मेल स्पोरोफाइट। और अगर फीमेल कैरेक्टर होंगे तो फिर क्या बनाएगा, मेगास्पोर, जो कि क्या है फीमेल स्पोर, और बाद में वो क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट। तो वही साइकिल रिपीट होगी। सबसे पहले हमारे होंगे गैमीट्स, गैमीट्स में होगी फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी फ्यूजन, वो बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बनेंगे हमारे स्पोर्स, एम्ब्रियो बनाएंगे डिफरेंट तरीके के स्पोर्स, स्पोर्स से क्या बनेगा, स्पोरो। दो तरीके के हमारे यहाँ पे बनेंगे स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो बनाएगा स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से हमारे बनेंगे स्पोर्स, और स्पोर्स क्या बना लेंगे हमारे फिर से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बनेंगे, और वो गैमेटोफाइट्स क्या बनेंगे, गैमीट्स। तो यही साइकिल रिपीट होगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, गैमीट की जो स्टेज थी, गैमेटोफाइट वाली जो स्टेज थी वो तो बहुत छोटी है, और जो हमारी ये वाली स्टेज है स्पोरोफाइट की स्टेज है, ये लंबी है। इसलिए हम क्या बोल रहे थे तब से कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो क्या है, डोमिनेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा गैमीट के फ्यूजन से, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड होकर सेल डिवीजन की वजह से क्या बनेंगे, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, स्पोर्स, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, उनमें आपस में फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में फिर गैमीट। फिर ये सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी अलग अलग प्लांट्स में। मतलब कि ये जो हमारे स्पोर्स बनेंगे ये कैसे, एज सीड वर्क करेंगे। मतलब कि ये जो हमारे यहाँ पे जाइगोट बना था ये क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ऐसा ही क्या होता है, जब सीड बनता है उसमें भी ऐसे होता है, अलग अलग तरीके के सीड बनते हैं, फिर उससे क्या बनता है, एक नई प्लांट बॉडी बनती है। तो हमारे जो टेरिडोफाइट्स है वो फर्दर 4 डिवीजन में डिवाइडेड हैं, जिनका नाम है साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, सिनोफाइटा और टेरोफाइटा। ये जो हमारे ऊपर वाले जो 2 डिवीजन है ये है हमारे प्रिमिटिव, मतलब कि इनमें इतनी एडवांसमेंट नहीं है। इनकी जो डिवीजन है, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्मॉल लीव्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वाले ये जो डायग्राम है ये है हमारा साइलोफ्टम, ये है हमारी स्लैजिलेना, ये जो हमारे प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है। मतलब कि इनमें जो हमारे जो लीव्स होंगी वो स्मॉल स्मॉल लीव्स प्रेजेंट है, और ये हमारे, इनको वाटर की ज़रूरत है। मतलब ये बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। और इनके जो स्पोरोफाइट है वो हमारे लीव्स पे ही प्रेजेंट होगा, और लीव जो है पूरी तरीके से मॉडिफाई नहीं होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल्स। जो लीव्स पे ये स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये जो है नीचे वाले एडवांस्ड हैं, ये क्या है, इक्विसिटम, इसमें क्या होगा, स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होगी, और इनकी जो लीव्स होंगी वो भी क्या होंगी, थोड़ी बड़ी होंगी। ये यहाँ पे है फर्न्स, फर्न में भी क्या होगा, स्ट्रोबिलस प्रेजेंट होगी। तो स्ट्रोबिलस जिनमें प्रेजेंट है वो कैसे हैं, उनको हमने थोड़ी एडवांस वाली कैटेगरी में रखा है, जो कि कौन कौन से डिवीजन में आते हैं, साइनोफाइटा और टेरोफाइटा में, ठीक है। और जो हमारे थोड़े प्रिमिटिव वाले हैं वो आएंगे हमारे साइलोफाइटा और ल्यूकोफाइटा में। एक बारी हम देख लेते हैं फाइनल जो हमारी पूरी उसकी लाइफ साइकिल है, मतलब क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इससे हमारा प्रॉपर रिवाइज भी हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट होता है, जाइगोट होगा। जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में, जाइगोट से हमारा बनेगा यंग स्पोरोफाइट। यंग स्पोरोफाइट पे किस पे बनेगा, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट पे। तो जो स्पोरोफाइट होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट, और ये किस में हो रहा है सारा काम, फीमेल गैमेटोफाइट में। वो फर्दर क्या बना लेगा, एक प्लांट बना लेगा, प्लांट बॉडी, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है हमारी, स्पोरोफाइट ही है। तो मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो क्या होगी, स्पोरोफाइट, उसको हम क्या बोलेंगे,
मेन प्लांट बॉडी को मैच्योर स्पोरोफाइट। और ये क्या बनाएंगे अब फर्दर, जैसे कि हमने पढ़ा था सोरस, या फिर या तो सोरस बोल सकते हैं या स्ट्रोबिलाई या फिर कोन, ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिन पे क्या प्रेजेंट होंगे, जिन पे क्या प्रेजेंट होंगे हमारे स्पोर्स, और स्पोर्स क्या बनाएंगे फर्दर यहाँ पे मियोसिस, जो हमारे इस स्ट्रक्चर पे क्या होगी, मियोसिस होगी इस टाइम पे, जब हमारे सोरस पूरा बन गया। सोरस मतलब कि हमारी कोन या फिर जो भी है स्पोरोफिल बन गए। स्पोरोफिल पे अब क्या होगा, धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा प्लांट, आगे फर्दर क्या होंगे उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होके क्या बनाएंगे वो स्पोर्स बनाएंगे। और स्पोर्स यहाँ पे, यहाँ तक क्या चल रहा था, यहाँ हमारी थी हैप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड, सॉरी थोड़े पीछे से कर रही हूँ दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, क्योंकि वो फीमेल और मेल गैमीट से मिलके बना है, और दोनों का क्या होगा, एक एक एंड जाएगा, और यहाँ का बनेगा एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो कि है जाइगोट। तो ये जो हमारा पूरा होगा जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट में जो क्या होगा वो भी क्या होगा, डिप्लॉइड, और मेन प्लांट बॉडी भी हमारी क्या होगी यहाँ पे, डिप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी भी डिप्लॉइड है, इसलिए हमने बोला इसको क्योंकि डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो हम देखते हैं वो क्या होती है, डिप्लॉइड। फिर क्या होंगे जो स्पोर्स, यहाँ पे सोरस बनेगा, ये भी कैसे होगा, डिप्लॉइड। और फिर फर्दर यहाँ पे क्या होगी, ये जो हमारे स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल में क्या होगी यहाँ पे, मियोसिस, मियोसिस। और मियोसिस से क्या होता है, ये जो एन होता है ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जो कि क्या है हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जो कि क्या बनाएगा हमारा गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट में दो तरीके के गैमीटोफाइट बनेंगे, दो तरीके के गैमीट्स बनेंगे, एक बनेगा एग और एक बनेंगे स्पर्म या फिर एंथर, जो कि क्या बना लेंगे, फर्टिलाइज होकर जाइगोट। तो ये थी हमारी टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल, और नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और उनकी लाइफ साइकिल्स, और किस तरीके की उनकी हैप्लॉन्टिक है या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।